हरे कृष्ण। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और आखिर हमें उसे क्यों नहीं काटना चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नमो रुद्राय क्रिएशन पर। बस आपसे यही विनती है कि आप इस कहानी को पूरा सुनें, जिससे आप पीपल की महत्वता को जान पाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्षीर सागर का वह दिव्य दृश्य, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु शांत भाव से विराजमान, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। इसी बीच आकाश मार्ग से देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी। वह मुख पर गहरी चिंता लिए हुए थे। उनकी चिंता उनके मस्तिष्क पर गहरी लकीरों के माध्यम से दिखाई दे रही थी। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे नाथ, पृथ्वी पर मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग पीपल के वृक्ष को कुल्हाड़ी मार रहे थे, तो कुछ लोग उसकी जड़ों में जल चढ़ा रहे थे, कुछ लोग उसकी पूजा कर रहे थे। हे प्रभु, यह विरोधाभास क्यों? ऐसा कौन सा रहस्य है जो कुछ को पुण्य देता है और कुछ को श्राप? कुछ लोग इसे पुण्यदायी मानते हैं और कुछ लोग इसे श्रापित मानते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स नारद, पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह मेरा ही स्वरूप है। इसकी जड़ों में मैं, तने में केदारनाथ शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस प्रकार एकमात्र पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास रहता है। पर इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस वृक्ष में एक प्राचीन श्रापित आत्मा आज भी निवास करती है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। और याद रखो, इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनेगा, उसके 7 जन्मों के पाप एक ही पल में नष्ट हो जाएंगे और उसके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कथा को पूरा और बहुत ध्यान से सुनना। फिर भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। बहुत प्राचीन काल की बात है। काशी शहर के पास एक गांव था, मुक्तिपुर। वहां गंगा किनारे एक अत्यंत विशाल और प्राचीन पीपल खड़ा हुआ था। रात में उसकी पत्तियां हवा में भी सरसराहट नहीं करती थीं। पर गांव वाले कहते थे, रात को इस पीपल के नीचे कोई मत जाना। वहां कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई बुलाता है। गांव में एक युवक रहता था, नाम था विक्रम। वह नास्तिक था, न पूजा करता था न व्रत रखता था, बस दिन रात धन कमाने में लगा रहता था। एक रात उसने सपने में आवाज सुनी, विक्रम मेरी मदद कर, विक्रम मेरी मदद कर, पीपल के नीचे आ जा। वह हंसा और सो गया। पर लगातार 7 रात यही सपना आया। 8वीं रात वह गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। आज इस पेड़ को ही काट डालूंगा, तब देखता हूँ कौन बुलाता है मुझे। रात के ठीक 12 बजे वह पीपल के नीचे पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था, चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। विक्रम ने उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि अचानक पीपल के तने से एक भयानक चीख गूंजी, नहीं! विक्रम ठिठक गया। उसके सामने पीपल के तने से एक लाल साड़ी पहने स्त्री प्रकट हुई। चेहरा सफेद जैसे चांद, आंखें लाल, बाल खुले हुए। उसके गले में सांप लटका हुआ था और पैरों में सोने की जंजीरें थीं। वह रोती हुई बोली, तुम फिर आ गए, तुम फिर कुल्हाड़ी लेकर आए हो, पर इस बार तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। विक्रम डर से कांप रहा था। बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया? स्त्री ने गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम था अनुराधा। मैं तुम्हारी पत्नी थी पिछले जन्म में। हम दोनों काशी में रहते थे। तुम बहुत पुण्यात्मा थे, रोज इस पीपल पर जल चढ़ाते थे और इसकी पूजा करते थे, पर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। एक दिन तुमने कहा, अनुराधा आज अमावस्या है, पीपल को जल चढ़ाना है, पूजा करनी है और उसके नीचे दीपक जलाना है। तब मैंने क्रोधवश आकर कह दिया, यह बेकार पेड़ है, न फल देता है न छाया, बस पानी पीता रहता है। और मैंने जल के बजाय उसकी जड़ों में उबलता हुआ तेल डाल दिया। वह वहीं रुकी और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। फिर वह बोली, उसी रात भगवान विष्णु ने मुझे श्राप दिया, जिस पीपल को तूने उबला तेल दिया है उसी में तेरा निवास होगा। जब तक तेरे पति का पुनर्जन्म ना हो और वह स्वयं श्रद्धा से इस पर गंगाजल ना चढ़ाए, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी।
तब से मैं यही हूँ। सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, सैकड़ों अमावस्याएं निकल चुकी हैं। हर अमावस्या पर मैं इसी प्रकार चीखती हूँ, हर पूर्णिमा को रोती हूँ। और आज आज तुम आए हो मेरे स्वामी, मुझे मुक्त कर दो। विक्रम की सांसें रुक गईं। उसे सब कुछ याद आ गया। उसे पिछले जन्म की सारी बातें, अनुराधा का चेहरा, सब कुछ याद आ चुका था। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। तभी आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान विष्णु स्वयं वहां अवतरित हुए। उन्होंने कहा, विक्रम, यह तेरी परीक्षा थी। तूने पिछले जन्म में अनगिनत पुण्य किए थे, इसलिए तुझे यह अवसर मिला कि अपनी पत्नी को मुक्त कर सके। अब श्रद्धा से जल चढ़ा दो। विक्रम रोते हुए गंगा की ओर दौड़ा, लोटा भरकर लाया। उसने पीपल की जड़ों में जल चढ़ाते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कभी आपकी पूजा की हो तो मेरी अनुराधा को मुक्त कर दीजिए। जैसे ही पहली बूंद गिरी, पीपल से एक भयानक चीख गूंजी। फिर दिव्य प्रकाश फैल गया और अनुराधा का रूप बदल गया। लाल साड़ी सफेद साड़ी में बदल गई। सांप गले से लुप्त हो चुके थे और जंजीरें टूट चुकी थीं। वह दिव्य रूप में विक्रम के सामने खड़ी थी। उसने प्रणाम किया और बोली, स्वामी, आपने मुझे मुक्त कर दिया। फिर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। भगवान विष्णु ने विक्रम को आशीर्वाद दिया, जो इस कथा को सुनेगा उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसके पितृ तृप्त होंगे, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। और सबसे बड़ा पुण्य, उसके कुल के 7 पीढ़ी तक कोई श्रापित योनि को नहीं भोगेगा। नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। पीपल को जल चढ़ाना व उसको पूजा करना कोई साधारण कर्म नहीं है। यह जन्म जन्मांतर के बंधनों को तोड़ने वाला महापुण्य है। मैं धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं अपना दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, यह सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में मैं स्वयं निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव का वास है और शाखाओं में ब्रह्मा का वास है। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा और सुनाएगा, पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। उसके जीवन में सुख शांति तथा परमलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाकर इस कथा का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को यह बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे मित्रों, आप जब भी पीपल देखो, एक लोटा जल चढ़ाना व उसके नीचे दीपक जलाना, क्योंकि पता नहीं उसकी जड़ों में कोई अनुराधा रो रही हो, कोई सुमिति प्रतीक्षा कर रही हो और तुम्हारा एक लोटा जल किसी के सैकड़ों पापों का श्राप मिटा दे। जो इस कथा को अमावस्या को सुनाएगा या सुनेगा, उसके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी व श्री नारायण का निवास रहेगा। जय पीपल महाराज की, जय हो विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।